हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, यानी कि जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और फिर देखना है कि क्या वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। इफ नॉट, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, नेम द शेप दे फॉर्म, तो फिर उस शेप का नाम बताइए जिस शेप को वो बना रहे हैं। उन सभी के पॉइंट्स को मिलाने से जो भी शेप बन रहा है उस शेप को हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C और D। इन सभी चारों पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो एक सीधी लाइन बना रहे हैं या फिर नहीं। अगर सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं तो उन सभी के पॉइंट्स को मिलाने से कौन सा शेप हमारा यहाँ पे बन रहा है वही चीज़ हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट जो है उसको हम प्लॉट करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 2। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो वाई एक्सिस का होता है। तो पॉइंट ए को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस 0 है, मीन्स यहाँ ये चीज़ जो है एक्स एक्सिस हमारी क्या है, 0 है। मतलब एक्स पे हमको कोई भी डिस्टेंस नहीं चलना है, इस एक्स एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस नहीं चलना है। हमको चलना कहाँ है, तो सिर्फ हमको वाई एक्सिस पे चलना है। वाई एक्सिस पे कितना यूनिट चलना है, तो 2 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 2, यानी कि यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम एक क्या कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लिए और इसको मार्क कर देंगे क्या, ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे 0,2। इसके कोऑर्डिनेट को लिख दिए 0,2। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ फिर से 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ फिर से 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3.5 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर से हम 0 मान लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम फिर से 0 मानेंगे अगर, तो एक्स एक्सिस पे हमको कोई भी दूरी नहीं चलनी है। वाई पे हमको कितना यूनिट चलना है, 3.5। तो यहाँ पर हमारा ये 3 है और यहाँ पे 4 है, तो जो 3.5 आएगा वो इस 3 और 4 दोनों के बिल्कुल मिड में आएगा, बिल्कुल बीच में, यहाँ पर कहीं 3.4 आएगा। तो इसको भी हम यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट कर दें, बी को। यहाँ पे हमारा आ गया आपका पॉइंट नंबर बी, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3.5। ऐसे ही अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सी, और सी में पहला कोऑर्डिनेट एक्स का फिर से 0 हो गया और वाई का 5 हो गया। तो ये जो सी पॉइंट है उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। एक्स पे 0 गया आपका, तो एक्स पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको वाई पे प्लॉट कर देना है कितना, 5। तो वाई पर हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम सी, और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे 0,5। जस्ट वैसे ही यहाँ डी पॉइंट जो है, इस डी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स फिर से 0 है और वाई 6 है। तो हमको एक्स पे कोई डिस्टेंस नहीं चलना और वाई पे हमको 6 यूनिट चलना है। तो चलिए वाई पे हम 6 यूनिट चलते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं और इसको नाम दे दिया मैंने डी और 0,6। तो अब देखिए कि क्या इन सभी पॉइंट्स को एक साथ अगर हम सीधी लाइन खींचें तो क्या एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं या नहीं। तो आपका जवाब हो जाएगा कि यस सर, ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंसर इसका लिख देंगे, जैसा क्वेश्चन में पूछा था कि क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, तो कह देंगे कि यस दिस पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। बोल देंगे यस दिस पॉइंट्स lies in a straight line,
जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन 11th का ही जो सेकेंड वाला पार्ट है वो देखते हैं। इसमें भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी क्यू आर एंड यस। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। चलिए हम फिर से प्लॉट करते हैं। पॉइंट नंबर पी में ये जो एक्स एक्सिस है उस पर 1 यूनिट डिस्टेंस चला गया है और ये जो वाई एक्सिस है उस पर 3 यूनिट डिस्टेंस चला गया है। तो सबसे पहले हम एक्स पे क्या कर लेते हैं कि एक्स पे 1 यूनिट चल लेते हैं। एक्स पे यहाँ पे 1 यूनिट चल लेंगे, यहाँ चले आएंगे, और y पे 3 यूनिट, y पे 3 यूनिट यहाँ चले आएंगे। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे x पे 1 और y पे 3, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पड़ेगा, इस जगह पे। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 एंड 3, 1 एंड 3, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं a 1,3। इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिया 1,3। सॉरी, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है उसका नाम जो है आपका वो ए नहीं, उसका नाम कुछ और रखा है, उसका नाम रख दिया इसने पी। तो चलिए उसको हम पी लिख लेते हैं, इसको हम पी लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है क्यू। क्यू में 1 और 5 है, क्यू में 1 और 5 है। तो एक्स एक्सिस पे हम कितना चलें, 1। एक्स एक्सिस पे हम चल दिए 1, और वाई पे हम चलेंगे कितना, 5। यहाँ पर आ जाएंगे 1 और 5, और इसको लिख देंगे क्यू। चलिए प्लॉट कर देते हैं 1 एंड 5, 1 एंड 5, यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा दिए और ये हो जाएगा आपका 1,5। वैसे ही तीसरा पॉइंट आर कह रहा है, आर 3 और 3 दोनों पे है। आर जो है एक्स एक्सिस पे भी 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे भी 3 यूनिट। तो चलते हैं, एक्स एक्सिस पे 3 हमारा ये है, और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो ये 3 हमारा यहाँ पड़ रहा है। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया आर, इस पॉइंट का नाम दे दिया आर, और ये हो गया 3,3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर अगला पॉइंट जो है यस, यस में एक्स एक्सिस पे हमको 3 यूनिट और वाई पे 5 यूनिट चलना है। तो एक्स पे हम यहाँ 3 यूनिट चलें, और वाई पे हम ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 यूनिट हम लिख दिए। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पड़ा, यहाँ पर पड़ गया। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मार्क कर लिए आर, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को हम डाल देते हैं एक बार। क्यू के कोऑर्डिनेट को 1, 5 यहाँ इधर लिख देते हैं 1,5, और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं 3,5, 3,5। अब देखो बच्चों, क्या ये चारों पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं? तो हम तुम्हारा जवाब होगा कि नहीं सर, ये स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन में सभी पॉइंट्स नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे पूछा गया था कि अगर नहीं पड़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में तो उन सभी चारों पॉइंट्स को मिलाने से कौन सा शेप बनेगा। तो इन चारों पॉइंट्स को जब हम मिला रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है। क्यों? क्योंकि चारों साइडें क्या हैं, इसकी बराबर हैं। कैसे? एक यूनिट यहाँ, एक यूनिट यहाँ, यानी कि ये साइड पूरी 2 यूनिट की है, ये भी साइड 2 यूनिट की है, ये भी साइड 2 यूनिट, और ये भी साइड 2 यूनिट। इसलिए ये जो शेप बनेगा वो शेप कौन सा हो जाएगा आपका, स्क्वायर का शेप। तो चलिए इस शेप को पहले हम बना लेते हैं, इस शेप को पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से हम मिला दें। अगर इन सभी पॉइंट्स को ऐसे हम ज्वाइन करा दें, मिला दें, तो ये हमारा शेप कौन सा बनेगा, स्क्वायर शेप बनेगा। तो इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि दिस पॉइंट्स form the shape of a square, यानी कि इन सभी चारों पॉइंट्स को मिलाने पे स्क्वायर का शेप बना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 का ये थर्ड। इसमें कह रहा है 4 पॉइंट्स दिए हैं ई, एफ, जी एंड एच। इसमें सभी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इसको भी ग्राफ पेपर पे हमको प्लॉट करना है, जैसे कि हम ऊपर पहले और दूसरे क्वेश्चन में किए हैं। जस्ट वैसे ही यहाँ हम थर्ड क्वेश्चन में भी सेम करने वाले हैं। चलिए फिर से प्लॉट करते हैं। पॉइंट नंबर ई 4 एंड 5 चलना है। तो एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस हम चलेंगे, एक्स एक्सिस पे 4 चलेंगे, यहाँ चले आए, और वाई पे 3 जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ हमारी बन जाएगी। तो हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 5।
तो ये हमारा आ गया था आपका यहाँ पर ये पॉइंट आ गया था, और इस पॉइंट का नाम क्या था, ई। इस पॉइंट का नाम था ई, और इस ई का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वो जो है 4,5 ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर यफ, यफ जो है 5 है, यानी कि दोनों पे ही हमको कितना चलना है 5। एक्स पे कितना चले हम 5, और वाई पे भी हम कितना चल दिए 5। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। चलिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं ना, इस चीज़ को पहले हम इरेज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को। हाँ, अब 5 जो है आपका यहाँ आया हुआ है 5 एंड 5, यहाँ आया हुआ है 5 एंड 5, और ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या था यफ। इसके बाद जी देख लेते हैं 5 एंड 7। जी जो दिया है वो है 5 और 7, एक्स पे 5 वाई पे 7। एक्स पे 5 हमने यहाँ चला, और वाई पे 7, इसी को ऐसे बढ़ते चलेंगे तो ये आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 5 एंड 7, 5, 7, और इसका पॉइंट कौन सा है जी, ये है हमारा जी पॉइंट। फिर एच, एच में आपको एक्स एक्सिस पे 6 चलना है और वाई एक्सिस पे 5, तो चलते हैं। एक्स पे 6 चलें ये, और वाई एक्सिस पे 5 चल दिए आपका ये यहाँ पर। ठीक है बाबू, यहाँ पे चल दिए, और ये पॉइंट यहाँ पे एच डाल देंगे। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, इस पॉइंट को हम यहाँ पे एच लिख दिए। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पे, एक दूसरे से मिलाने पे कौन सा शेप बन रहा है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो यहाँ हमको एक ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। ये शेप किसका दिख रहा है, ट्रायंगल का। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए इनके पॉइंट्स को सबसे पहले हम मिला लेते हैं। ये ई से हमने जी को मिला दिया, फिर एच से हमने जी को मिला दिया, और यहाँ ई एफ और जी इन तीनों को आपस में मिला दिया। तो ये जो शेप बन गया वो आपका बन गया ट्रायंगल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल। दिस पॉइंट्स फॉर्म, दिस पॉइंट्स फॉर्म द शेप ऑफ, फॉर्म द शेप ऑफ ट्रायंगल, फॉर्म द शेप ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी का 4th सेक्शन। इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, एल, एम, एन और ओ। इनको पहले हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। एक्स पे 2 चलना है और वाई पे 0 यूनिट डिस्टेंस चलना है। मीन्स कि इस वाई एक्सिस पे हमको कोई डिस्टेंस नहीं चलना है, क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0। तो एक्स पे केवल हमको 2 चलना है, तो एक्स पे 2 हमको चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। चलिए तो इसे हम मार्क कर लेते हैं 2। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्या, यल। इस पॉइंट का नाम दे दिया यल। अब यम पॉइंट जो है ये आपका 2 और 3 है, एक्स पे 2 वाई पे 3। चलिए चलते हैं, एक्स पे फिर से हमने 2 चला, और वाई पे हमको कितना चलना है 3। एक मिनट, एक्स पे हमने 2 चला और वाई पे हमको चलना है क्या 3, यानी कि हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ इस चीज को हमने मार्क कर लिया। इस पॉइंट का नाम क्या है, यम। इस पॉइंट का जो नाम है हमारा वो है एम। इसके बाद एन जो है 0 एंड 3, एन जो प्लॉट करना है आपको वो है 0 और 3। तो 0 एक्स एक्सिस पे 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमको कोई डिस्टेंस नहीं चलनी है, और वाई एक्सिस पे हमको 3 यूनिट जाना है। चलिए चलते हैं, वाई एक्सिस पे हम 3 यूनिट जाएंगे अगर, तो यहाँ इस 3 के पास आके पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मार्क कर देते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, यन। इस पॉइंट का नाम हम लिख लेंगे एन। ठीक है, अब आगे देखिए ओ है, ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स और वाई इन दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम कहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन के पास में। ठीक, अब इन चारों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक बार ज्वाइन करा लेंगे। इन सभी चारों पॉइंट्स को हम ऐसे ये ज्वाइन करा देंगे, और जैसे ही ज्वाइन कराएंगे आप लोग देखकर समझ गए होंगे बच्चों कि ये कौन सा शेप बन रहा है, ये कौन सा शेप बन रहा है। तो इसमें देखिए ये जो हो रहा है, इसको पहले सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करा देते हैं ना। चलिए इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं।
N से M को मिला दिया, M से L को मिला दिया, फिर इधर ये मिला हुआ है, 0 से L मिला है, फिर यहाँ N से और O मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि ये कौन सा शेप बन गया, ये कौन सा शेप बना है। तो आप कहोगे कि सर ये रेक्टेंगल शेप बना है। क्यों? क्योंकि इधर का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और ये भी डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट। फिर इधर देखा जाए तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 यूनिट। कैसे? देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। 2 से लेकर और 3 के बीच में टोटल 3 यूनिट्स हैं। फिर यहाँ पर 1, 2 एंड 3 यूनिट्स, ये भी कितने हैं, 3 यूनिट्स हैं। तो इसलिए ये भी 3 हो गया और ये भी 3, मीन्स कि यहाँ अपोजिट साइड्स क्या हो गए, बराबर हो गए। अपोजिट साइड्स आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर। इसलिए ये जो शेप बना है वो किसका शेप है, तो आपका जवाब होगा कि ये शेप जो है रेक्टेंगल का शेप है। तो यहाँ पर आंसर हम लिख लेते हैं, दिस पॉइंट्स फॉर्म द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ऊपर मैंने लिखा है वैसे ही लिख लेना है। ये किसका फॉर्म बना रहे हैं, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल, ये जो शेप था वो किसका था, रेक्टेंगल का। अगला पॉइंट जो है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5th नंबर। इसमें 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, J, K, L एंड M। चारों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला J पॉइंट जो है वो है 4 एंड 3। एक्स एक्सिस पे हमको 4 चलना है और वाई पे 3 चलना है। तो एक्स एक्सिस पे हम 4 चल लेते हैं यहाँ, और वाई पे 3 चल लेते हैं। ये यहाँ पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट पर मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे 4 एंड 3। कितने का, 4 एंड 3 का। और इसका नाम दे देंगे J, इसका नाम दे देंगे J। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है वो है हमारा K, जो कि 6 और 1 है। तो एक्स एक्सिस पे फिर से हम यहाँ पे डिस्टेंस चल दिए कहाँ, 6, और वाई पे हमने चला कितना, 1। सिर्फ यहाँ पे, यहाँ हम पहुँच गए थे। इसको हम फिर से यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ये पॉइंट बना दिया मैंने K, ये पॉइंट बना दिया K। फिर L जो है 6 एंड 5 है, L जो है 6 एंड 5 है। तो 6 यूनिट हम किस पे चल दिए, एक्स पे फिर से, और 5 यूनिट किस पे चलना है, तो आपको ये 5 यूनिट इसी को बढ़ते हुए और ये यहाँ पहुँच जाना है, यहाँ पे मार्क कर देना है क्या, 6 एंड 5। 6 एंड 5 को यहाँ पे मार्क कर दिया और इसका नाम क्या लिख दिया, L। इसका नाम लिख दिया हमने L। फिर M पॉइंट जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं 4 एंड 5। 4 एंड 5, तो M पे 4 यहाँ आया और 5 आपका यहाँ जा रहा है, मीन्स कि ये यहाँ पर पॉइंट पहुँच गया। और इस पॉइंट का नाम क्या था, कि इस पॉइंट का नाम था M। इस पॉइंट का नाम था बाबू M। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ मुझसे बच्चों, यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है वो 4 एंड 7 दे रहा है। तो x पे हम चल रहे हैं आपका 4 यूनिट यहाँ, और 7 जो चलेंगे वो पहुँच जाएंगे y पे यहाँ। तो ये जो लास्ट पॉइंट है M, वो हमारा यहाँ पड़ना चाहिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं M पॉइंट। ठीक है, अब इन सभी चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे। कैसे, देखिए, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे, और इसको यहाँ लाके ऐसे मिला। ये पॉइंट्स चारों को मिलाने पे जो शेप बन रहा है उसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि किस टाइप का एक फिगर बन रहा है, तो ये पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है, ये जो शेप बन रहा है वो हमारा एक पैरेललोग्राम का बन रहा है, क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं एंड आल्सो इक्वल भी हैं। तो चलिए इसको फिर से हम एक बार ड्रा कर देते हैं, इसको फिर से हम एक बार ड्रा कर लेते हैं। हाँ, इसको हम फिर से ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। इसको ज्वाइन करा दिया, M को J से, K को L से ज्वाइन कराया, फिर M को L से ज्वाइन कराया, और फिर यहाँ J को हम K से ज्वाइन करा दे रहे हैं। तो ये जो शेप बना वो हमारा किसका, रेक्टेंगल का। इसलिए आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। बाकी लैंग्वेज आप लिख लेना, इसको हम लिख देते हैं, ये शेप किसका बना है, रेक्टेंगल का बना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C ऑन ए ग्राफ पेपर। ये जो 3 पॉइंट्स दिया गया है A, B और C, इनको इस ग्राफ पेपर पे क्या करना है, प्लॉट कर देना है। ज्वाइन AB, BC एंड AC। उसके बाद AB को, BC को और AC को मिला देना है।
कह रहा है कि फिर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इन ए बी बी सी और ए सी को मिलाने से जो शेप बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप बनेगा। और इसी ट्रायंगल का हमको क्या बता देना है कि एरिया बता देना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए जल्दी से हम पहले इसको पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये पॉइंट्स 2 और 5 है, तो एक्स पे हमने चला 2 यूनिट और वाई पे चले हम 5 यूनिट, यानी पहुँच गए हम यहाँ पर। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 और 5 को, 2 और 5 को जल्दी से हम लिख लेते हैं। 2 और 5 आपका कहाँ चलाया था, यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया था, ए, इसका नाम दे दिया ए। फिर बी जो है -2 और 2, बी जो है वो आपका -2 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे -2 और वाई पे 2 चलना है। तो एक्स एक्सिस पे -2 हम किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ, और वाई एक्सिस पे 2 कहाँ चलेंगे, तो हम यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे और इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। लिख दिया, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया क्या, बी। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, बी। ठीक है, अब अगला जो है सी, सी पॉइंट को हम प्लाट करते हैं। सी में 4 और 2 चलना है, तो एक्स एक्सिस पे हम 4 चलें और वाई एक्सिस पे हम 2 चलें और पहुंच गए हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ लिख लेते हैं 4 और 2, 4 और 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऐसे ले करके और इन्हें एक साथ ज्वाइन करा देंगे। चलिए इनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। इन सभी पॉइंट्स को एक बार हम ज्वाइन करा देते हैं। इस B से A को मिला दीजिए, फिर इस B से इस पॉइंट C को मिला दीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट था इसका नाम क्या था, C, अभी हम लिख देते हैं। इस A से फिर C को ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिए इसका नाम जो था पहले हम लिख लेते हैं C। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो शेप बन गया वो हमारा एक ट्रायंगल का शेप बन चुका है और इसी का हमको क्या निकालना है, तो इसी का हमको एरिया निकालना है। अब आपको पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल की जो एरिया होती है वो 1 होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपने पिछले क्लासेज में ये पढ़ रखा होगा ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। अब यहाँ पर देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हम बेस और हाइट कैसे फाइंड करें। तो बेस एंड हाइट फाइंड करने का यहाँ पे सबसे आसान तरीका होता है, बेस जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, यही तो हमारा बेस है। ठीक, और हाइट हमारा क्या है, इस ए से, ए वर्टेक्स से और इस नीचे बीसी वाली लाइन पे यहाँ पे खींच दें और यहाँ चले आए तो यही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस कितना यूनिट है और हाइट कितनी यूनिट है। तो बेस का यूनिट गिनने के लिए आप एक बॉक्स को, इस एक बॉक्स को 1 यूनिट मानोगे, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 यूनिट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ये 4 यूनिट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ये 5 यूनिट हो गया और यहाँ से यहाँ ये 6 यूनिट हो गया। यानी कि आपका बेस कितना हुआ है, 6 यूनिट। बेस कितना हुआ है, 6 यूनिट। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा बेस कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बेस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। जस्ट ऐसे ही हाइट को भी हम एक बार देख लेते हैं कितना यूनिट है। हाइट हमने बताया था कि यही हमारा क्या है, हाइट है। तो इस हाइट को हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट बन रहा है, यहाँ से यहाँ फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ ये 3 यूनिट। यानी कि हाइट हमारा टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। यहाँ पे हम लिख लें हाइट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है इसका हम इसको एक बार रुकिए मैं ज्वाइन करा देता हूँ, और नहीं तो फिर आप लोग सोचोगे कि कहाँ से ये हाइट चला गया था। तो हाइट को बताने के लिए मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करा दिया और इस पॉइंट का एक अलग नाम दे दिया, क्या, डी। तो यही हमारा क्या हो गया था, हाइट हो गया था। ठीक है, और इन सभी वर्टेक्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। ठीक, आप उसको लिख लीजिएगा कि कितना कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से इसमें पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों मैं कोऑर्डिनेट्स को लिख ही देता हूँ, नहीं तो पता चले कोई इसी में कहने लग जाए कि नहीं इस पे तो कोऑर्डिनेट्स ही नहीं लिखा हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट थे 2 और 5, तो यहाँ पे हम लिख दिए 2, 5। बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने -2 और 2। फिर सी जो था वो था 4 और 2, सी को लिख दिया मैंने 4, 2। यही 3 केवल पॉइंट्स थे।
अब इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू पुट कर लेंगे, बेस और हाइट का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर देते हैं। देखिए कितना हो जाता है 1/2 इंटू बेस कितना है 6 यूनिट इंटू हाइट कितनी है 3 यूनिट। तो हो जाएगा 2 से 6 कटा 3 बार में 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। और ध्यान रहे कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हों, जब भी हम बच्चों एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। उसका यूनिट हम क्या डालते हैं स्क्वायर यूनिट। तो इसलिए 9 के बाद हम क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया का ट्रायंगल हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। यही आपका आंसर है। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर है वो हमसे पूछ रहा है कि 3 वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया गया है क्या ABCD। एक रेक्टेंगल ABCD है जिसमें से उसके 3 वर्टिसेज दिए गए हैं A, B और C। ये 3 वर्टिसेज दे दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। इन तीनों पॉइंट्स को हमको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D। और जो चौथा वर्टेक्स D आ रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को पता करो, निकालो कि कितना आ रहा है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और उसी के साथ में जो रेक्टेंगल ABCD बन रहा है उसका आप एरिया भी बता दो। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं इस ग्राफ पेपर पे इन तीनों पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ए पॉइंट जो है 3 and 1, ये पॉइंट है 3 and 1। तो x पे 3 चले, y पे 1, यहाँ पहुँच गए और यहाँ लिख देंगे a। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए 3 and 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया a। ठीक है, फिर b पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -3 1। -3 जो है x पे हम चल दिए तो x पे -3 यहाँ पहुँच गए और y पे चले 1 तो हम यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर दे रहे हैं -3 and 1। ये हो गया था हमारा b। ठीक है, अब जो c पॉइंट है इसके पास -3 and 3 है, -3 and 3। तो इसको यहाँ पे आप देखिए x एक्सिस पे हम कितना चल दिए -3 और y एक्सिस पे हम कितना चल दिए 3, पहुँच गए यहाँ पर। और इसको लिख देंगे c, इस कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिख देंगे 3। ठीक है, -3 and 3। ठीक है, अब कह रहा है कि चौथा पॉइंट जो है वो कहाँ पर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात होगी, देखिए अगर हम इन सबको ज्वाइन करें, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं, फिर इसको ऐसे लेके जाएं, फिर इधर यहाँ पे खींचें, ये यहाँ पे और फिर यहाँ मिला दें, तो चौथा पॉइंट डी कहाँ पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पड़ रहा है बच्चों। इसमें हमको रेक्टेंगल को खुद से फॉर्म करना था और इसने बोल दिया कि ABCD क्या है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, और सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पर हम ऐसे इसको मिला लेंगे। तो मिलाएंगे तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना दे रहे हैं, वर्टेक्स बना दे रहे हैं। यहाँ आपका ये जो पॉइंट बन गया उसका नाम हो गया D। अब इसमें पूछ रहा था ना, इसमें कह रहा था कि ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th वर्टेक्स D, यानी कि जो चौथा वर्टेक्स D है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आप खुद ही देख लीजिए क्या होंगे। एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चला है 3 यूनिट चला है, फिर वाई पे कितना चला है 3 चला है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,3। तो उसको हम लिख लेते हैं क्या 3,3। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब कह रहा है कि जब इन सभी चारों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे जो रेक्टेंगल बना हुआ है उस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी। चलिए सबसे पहले इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं, मिला देते हैं, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे कि इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो रही है। तो इसको मैंने यहाँ ऐसे मिला दिया, फिर ए को डी से ऐसे मिला दिया, फिर बी को ए से मिला दिया यहाँ, और फिर आपका इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक है, ए बी और ये जो पॉइंट था वो था हमारा सी ना। चलो बाबू इसको हम लिख लेते हैं सी। और आप सभी इन सब के कोऑर्डिनेट्स का
इन पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको मेंशन कर देना। ए जो है 3 1 है, ए जो है 3, 1 है, बी जो है वो कितना है -3 और 1, बी -3 और 1 है, सी कितना है तो सी -3 एंड 3 है, सी -3 एंड 3 दे रखा है, और डी को तो हमने खुद ही फाइंड कर लिया 3 एंड 3। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो अब इसका दूसरा कह रहा है इसमें कि आपको इसका एरिया भी निकालना है, रेक्टेंगल की एरिया भी निकालना है। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप पढ़े होंगे क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस लेंथ को हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे कितना यूनिट हो रहा है। ये अगर यहाँ से हम देखें तो ये 1 यूनिट, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 3 यूनिट, फिर आगे चले 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट। तो टोटल बेस कितना हो गया इसका, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेस इज इक्वल टू 6 यूनिट। यहाँ हम लिख देते हैं बेस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ओ सॉरी ये बेस नहीं ब्रेथ है, आप लिख सकते हो ब्रेथ बी इज इक्वल टू, लिख सकते हो इसको ब्रेथ बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू कितना था 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट्स, यहाँ लिख दीजिए 6 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ देखा नहीं, यही तो लेंथ है, अरे यार मेरा भी दिमाग, ये जो है जो बी जो है ये 6 यूनिट जो है वो लेंथ आया हुआ है हमारा, ये क्या है लेंथ है। ब्रेथ कौन है तो ये वाला ब्रेथ है ना, ये वाला हमारा ब्रेथ मान लें। तो ब्रेथ कितना यूनिट है, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, टोटल कितना हो गया 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे बी बराबर लिख लेता है, लेंथ हो गया ब्रेथ बराबर 2 यूनिट्स। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेंथ है 6 इंटू ब्रेथ है 2, 6 2 जा 12, और इसका यूनिट क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि ये हमने क्या निकाला, तो हमने एरिया निकाला, और जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया की यूनिट हमेशा किस में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। ये कह रहा है कि लोकेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इनको एक ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है, टेकिंग सुटेबल एक्सेस, जो भी एक्सेस पढ़ रहे हैं उनको उसी एक्सेस पे ड्रा करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी। अब इसमें फिर से जो फोर्थ पॉइंट डी है उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, और उसको फिर हमको लिखना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रोम्बस ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है वो किसका बन रहा है, रोम्बस का बन रहा है। पिछले वाले में हमारा किसका बन रहा था, रेक्टेंगल का, बट यहाँ पे ये एबीसीडी क्या बना रहा है, रोम्बस बना रहा है। अब आगे कह रहा है कि मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस रोम्बस, कह रहा है कि मेजर द डायगोनल्स, जो ये डायगोनल्स हैं उसको हमको मेजर करना है रोम्बस का, और चेक वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, मीन्स कि वो बराबर हैं कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक रोम्बस बना दें, आपका ये एक हम रोम्बस बना लें, ठीक है, तो इसमें जो डायगोनल्स हैं, इसमें इस रोम्बस के जो डायगोनल्स होंगे उसको भी हमको देखना है कि क्या वो डायगोनल्स जो हैं बराबर हैं कि नहीं है। यही हमारे डायगोनल्स होते हैं, तो क्या ये बराबर हैं कि नहीं है, ये भी हमको चेक करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। ए पॉइंट है 1 एंड 2, ये है जो है ये एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2 यहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए 1 एंड 2, यहाँ पे मार्क कर दिए 1 एंड 2, और इसको हमने लिख दिया ए। चलिए ऐसे ही बी जो है वो 3 एंड 4, तो बी जो है आपका यहाँ पे ये 3 और ये ऊपर चले गए हम 4, यहाँ पे लगा दिए क्या 3 एंड 4, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी, ये हो गया पॉइंट नंबर बी। ठीक है, अब जो दे रहा है वो कह रहा है 5 एंड 2, सी पॉइंट जो है 5 एंड 2, तो ये 5 रहा और ये रहा 2, यहाँ यहाँ आ गया हमारा सी पॉइंट, और ये हो जाएगा 5, 2। अब कह रहा है कि डी पॉइंट हमको लिखना है, तो चूंकि ये बता रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, एबीसीडी क्या है, रोम्बस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ टोटल हमने कितना चला है 2 यूनिट, तो फिर यहाँ से यहाँ भी ये हमको तिरछा कैसे जाना चाहिए 2 यूनिट, यानी कि यहाँ हमको पहुँचना चाहिए यहाँ पर, तभी तो ये रोम्बस बनाएगा। रोम्बस जो है देखो यहाँ से इसको मर्ज किए
तो यहाँ पे ऐसे हमको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यहाँ ऐसे आकर के और ये हम ऐसे खींच लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से हमने इसको खींच कर रोम्बस बनाया तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे हमको देखने से लग रहा है कि इनके सभी साइड्स इक्वल नहीं हैं। ये साइड और ये साइड दोनों अलग अलग हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो साइड है उसमें 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे टोटल 4 यूनिट बन जा रहा है, और यहाँ पे टोटल 2 यूनिट, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए अभी ये रोम्बस ऐसे नहीं बनेगा। तो क्या कर सकते हैं, और क्या तरीका इसमें हो सकता है, तो इसको ए से बी हम यहाँ अगर चले जाएं, बी से सी यहाँ आए, और सी से एकदम आप आगे बढ़ते जाइए, और सी से आप रुक जाइए, एक मिनट मैं बनाता हूँ। सी से आप आगे बढ़ के और चले आइए यहाँ इस पे 3 पे। ठीक है, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे, ये आपका एक रोम्बस फॉर्म कर रहा है। काउंट करना कि टोटल कितने यूनिट्स हो रहे हैं। देखिए इधर चलें तो 1 और 1 2 यूनिट ये भी हुआ, इधर चलें तो 1 और 1 2 यूनिट ये भी हो गया, तो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस सब में आ गया, तो ये बन गया हमारा रोम्बस। तो ये जो थर्ड पॉइंट जो था ना, वो हमको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, जो कि पॉइंट है हमारा कौन सा, डी वाले पॉइंट को हमको यहाँ मार्क करना है, और इस तरीके से इनको हम ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। चलिए ए से बी को मिला दिए, ठीक है, फिर बी से सी को मिलाते हैं, ठीक है, फिर इससे इसको मिला देते हैं और डी को, और फिर ए से डी को मिला देते हैं, तो ये आपका फॉर्म हो गया क्या, एक रोम्बस। अब कह रहा है कि आप बताइए कि क्या इस रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। तो इसमें डायगोनल कौन है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन बन रही है वही डायगोनल है, यही दोनों इसके क्या कहलाएंगे, डायगोनल, यही दोनों डायगोनल हैं। तो इसी को हमको माप लेना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये जो हमने जो डी कोऑर्डिनेट बनाया है, इस डी कोऑर्डिनेट का हमको वर्टेक्स लिखना है। तो डी कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स कितना हो गया, यहाँ पे आप देखिए, डी कोऑर्डिनेट का जो वर्टेक्स हो गया वो हो गया, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चला है और वाई पे कुछ भी नहीं चला है, तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड 0, एक्स पे 3 और वाई पे 0। तो डी कोऑर्डिनेट जो है, डी पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 3 एंड 0। ठीक, तो ये तो एक आंसर हमारा ये हो गया। और दूसरा पूछ रहा था क्या इसके डायगोनल बराबर हैं, चलिए मेजर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करें तो यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 और ये 4, यानी कि ये वाला डायगोनल 4 यूनिट का हो रहा है, और ये डायगोनल 1 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, फिर यहाँ 3 यूनिट और फिर यहाँ 4 यूनिट। ये सभी बॉक्सेस को काउंट कर लेना, आप देख सकते हो कि ये भी 4 यूनिट का है और ये भी 4 यूनिट का है, इसलिए इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए इसके डायगोनल्स को हम एक बार बना देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ इसके डायगोनल्स को एक बार हम मिला लेते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ना। हाँ देखो बाबू, इसको ए से सी को मैंने मिला दिया और फिर सी से इस बी को मैंने मिला दिया, तो इसके डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक आंसर होगा डी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 0 और इसका जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, डी के, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0, और इसका जो डायगोनल्स होगा उसके लिए लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है लोकेट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस ऑन ए ग्राफ पेपर। इन सभी चारों पॉइंट्स को किस पे, ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और जो भी लाइन सेगमेंट्स बनेंगे वो जहां भी जगह, जिस भी जगह पे कट करें एक दूसरे को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमको लिख देना है। और कौन कौन से लाइन कट करी हैं, तो पी क्यू और आर एस। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस पे प्लॉट कर ले रहे हैं आपके ग्राफ पेपर पे। चलिए देखते हैं, P के लिए 3 एंड 4 चलना है, तो 3 एंड 4, x पे 3 y पे 4 यहाँ चला आएगा। फिर अगला जो है वो है 1 एंड 0, 1 x एक्सिस पे 1 चला और y पे हमको कोई डिस्टेंस चलना ही नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 0।
फिर अगला जो है वो 0 एंड 4, x पे 0 और y पे 4, हम आ गए यहाँ पर। और फिर अगला कह रहा है यस पे 4 और y पे 0, यस पे हमको चलना है 4 और y पे चलना है हमको 0। ये जो पॉइंट था वो P था, उसके बाद से आपका 1 0 1 और 0, ये जो था वो Q था। फिर 0 एंड 4, x पे 0 और y पे 4, ये था हमारा R। और यहाँ पर यस 4 एंड 0, ये था हमारा यस। अब इसने बोला है कि PQ और RS, PQ और RS इन दोनों को हमको क्या करना है कि इंटरसेक्ट करवा देना है, इंटरसेक्ट करा देना है। तो इंटरसेक्ट हम कैसे कराएंगे, ये PQ को ऐसे मिला देंगे और ये RS को उठा करके ऐसे मिला देंगे, और जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसका हमको क्या लिख देना है, कोऑर्डिनेट लिख देना है। चलिए पहले इनको हम ज्वाइन करा लेते हैं एक बार, PQ एंड RS को एक बार हम क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। चलिए PQ और RS, P से Q को हम ज्वाइन करा रहे हैं यहाँ ऐसे, और R से यस को हम मिला दे रहे हैं, R से इस यस को मिला दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये R और S और P और Q का हमने इंटरसेक्शन। अब देखिए इस किस पॉइंट पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया है, किस पॉइंट पे इसने काटा है। इस पॉइंट को हम एक बार मार्क कर लेते हैं, जिस भी पॉइंट पे इसने कट किया है उस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक। तो इसको अब हमको चेक करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अगर हम कहें तो यहाँ 2 यूनिट ये चले इधर, और फिर यहाँ 2 यूनिट ये चल गए इधर। तो x पे हमने 2 यूनिट चला और y पे भी हमने 2 यूनिट चला, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 2। चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा 2, 2। जो भी ये पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2 है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B ऑन ए ग्राफ पेपर। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को हमको इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेना है। ड्रा ए लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और जो भी 2 पॉइंट्स बन रहे होंगे उन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है, मिला देना है। एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड, और फिर क्या करना है कि उन दोनों लाइन्स को दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। उस लाइन को उन पॉइंट से दोनों तरफ बढ़ाना है, बोथ साइड टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस, और ऐसे बढ़ाना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पे मीट कर जाएं। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स, और कह रहा है कि जहां पर भी वो लाइन इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रही हैं उन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उन पॉइंट्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो सबसे चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि A और B को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। एक जो पॉइंट है हमारा, इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लें। हाँ, ये जो है 2 एंड 4 है, ये 2 एंड 4 आपका यहाँ चला आएगा, 2 एंड 4 आपका यहाँ चला आएगा, जिसका कि नाम हम दे दे रहे हैं क्या, A, ठीक है। फिर B जो है वो आपका 4, 2, यानी कि x एक्सिस पे 4 और y पे 2, ये यहाँ चला आया है, ठीक है। और इसको हम चलिए नाम दे देते हैं B। अब ये न कह रहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले मिला दीजिए। चलिए ठीक है, हमने मिला दिया। अब कहा कि मिलाने के बाद दोनों ही साइड से इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, ऐसा बढ़ाइए कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट दें, यानी कि y को कट करें। फिर इस B को ऐसा बढ़ाइए कि वो भी y कोऑर्डिनेट को क्या कर दे, कट कर दे। और फिर उसके बाद जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यही हमको बताना है। चलिए सबसे पहले एक बार इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर दें, एक बार ज्वाइन करा लेते हैं। चलिए ये वाला पेन ले लेते हैं ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम इस A से इस B को मिला देंगे, और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम इसको 6 से मिला देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जब हम आगे खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये यहाँ चला आएगा, ठीक। चलिए इसको हम एक ही बार में ड्रा करते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, इसलिए इसको हम एक ही बार में ड्रा कर देते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे ही यहाँ पे हम इन सबको मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कट करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे A पॉइंट और B पॉइंट को सबसे पहले मिला दिया गया। इसको दोनों तरफ हमने क्या किया, बढ़ाया, और दोनों तरफ बढ़ाया तो ये x एक्सिस पे
यहाँ कट किया 6 पे और वाई एक्सिस पे भी यहाँ कट किया 6 पे, दोनों जगह हम मार्क कर देते हैं। यहाँ 6 पे भी मार्क कर लीजिए और यहाँ एक्स एक्सिस के 6 पर मार्क कर लीजिए। और अब यही कह रहा है कि इनके जो पॉइंट्स आप मार्क किए हों उनके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे कि इसने एक्स एक्सिस पे क्या दूरी चला, तो 6 चला, और वाई पे कोई डिस्टेंस नहीं चला है, वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं चला है, क्योंकि ये पॉइंट पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही पड़ गया है। इसलिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट जब पड़ जाए तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 एंड 0। क्या लिख लेंगे, 6 एंड 0। चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ, क्या हो जाएगा 6, 0। और ये जो है आपका ये डिस्टेंस सिर्फ वाई एक्सिस पे चला गया है, इसलिए एक्स का कोई डिस्टेंस नहीं चला गया है, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वाई जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 6। तो पहले हम एक्स को लिखते हैं, तो एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 6। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से, एक्सटेंड करके और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहे हैं, ज्वाइन करा दिए, दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, एक का आया 6 0 और दूसरे का आ गया 0 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के सेक्शन 5 में एक थोड़ा सा सिली सा मिस्टेक हो गया है मुझसे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो 5 है वो थोड़ा सा सिली सा मिस्टेक है मुझमें। देखिए आप इसमें क्या मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। 4th एंड ये 5th, इसमें ये जो शेप बना है ना, ये शेप बना है, इस शेप को मैंने नीचे यहाँ रेक्टेंगल लिख दिया है, जबकि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। अब आप पूछिएगा कि सर रेक्टेंगल कैसे नहीं है, इसलिए कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 के होने चाहिए, और यहाँ दिख रहा है कि ये एंगल 90 का नहीं है। ठीक, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन ये एंगल जो है वो 90 का नहीं है। इसकी वजह से ये हमारा जो फिगर है ये रेक्टेंगल नहीं, जबकि क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये वीडियो जो है मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा माइंड जो है मेरा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, दिन का काफ़ी मैं थका हुआ हूँ। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक थी हमसे, हो गई। PARALLELOGRAM, ये जो था फिगर वो किसका था, पैरेललोग्राम का था। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और ये क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। पूछ रहा है ए पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो 5 हो। कह रहा है कि विल लाई ऑन, किस पे पड़ेगा, तो अगर x 0 हो गया और y कितना है 5 है, तो x पे कुछ डिस्टेंस ही नहीं चला, तो वो पॉइंट किस पे पड़ जाएगा, तो y एक्सिस पे। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, y एक्सिस। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ऐसे ही दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स विथ y कोऑर्डिनेट्स एज 0 लाई ऑन, यानी कि वो सभी पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एज 0, y कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो गया 0, तो जब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो फिर जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस पे पड़ेंगे, तो x पे ही पड़ेंगे, क्योंकि y वाला तो 0 हो चुका है। तो y 0 हो गया तो हम किस पे चल रहे हैं, तो x एक्सिस पे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लाइंग ऑन द y एक्सिस, जो वो किस पे पड़ रहा है, y एक्सिस पे पड़े तो हमेशा क्या होगा, तो जब भी x कोऑर्डिनेट का कोई भी पॉइंट ना y पे पड़ेगा, y पे पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोऑर्डिनेट y पे पड़े, तो y पे क्या होता है, x जो है वो 0 हो जाता है, y पर x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, वो हमेशा ही क्या रहेगा 0 रहेगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द, बोल रहा है कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर भी ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटेंगी उसको क्या कहेंगे, तो ओरिजिन कहते हैं। तो इसका सिंपली सा आंसर हो जाएगा ओरिजिन, इसका हो जाएगा ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो उसके तरफ हम चलते हैं। अगला कह रहा है हमसे कि फॉर द पॉइंट 5 2 द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, कह रहा है कि पॉइंट 5 2 के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है आपका वो क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि 5 और 2, 5 जो है हमारा वो कहाँ है, 5 और 2, 5 जो है इस ग्राफ में हम देख लें 5 यहाँ जा रहा है और 2 कहाँ जा रहा है, 1 और 2 यहाँ ऊपर कहीं चला जाएगा। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी होगी। तो इसका हम कहें कि एक्स एक्सिस तो हमारा यही था, इससे ये दूरी कितनी हुई, तो 2 यूनिट हुई, क्योंकि 5 और 2 की बात कर रहा था। 5 हमने एक्स पे चला ये, और यहाँ हमने चल दिया 2 यहाँ पे आ गया क्या, 5, 2। तो इस वाले का कह रहा है कि एक्स एक्सिस से क्या दूरी है, एक्स एक्सिस तो हमारा कौन सा है, यही तो एक्स एक्सिस है, तो इससे ये दूरी क्या जा रही है, तो 2 यूनिट की डिस्टेंस जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 यूनिट, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 यूनिट। अगला फिर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द, कह रहा है कि वाई एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट, वो मतलब किस एक्सिस का कोऑर्डिनेट का कहलाएगा। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हम देख लेते हैं, यहाँ किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, देखिए ये है हमारा वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस से सपोज कीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट है, इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट का जो दूरी है वो क्या है हमारा, किस पे हम चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, एक्स से। जब भी हम वाई से किसी एक पॉइंट पे जाते हैं तो ये हम इधर किससे चल रहे हैं, एक्स पे चल रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स लिख लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये अगर ओरिजिन है तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 और 0, 0, 0। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1A। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। और उस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जो कि हमको डिस्टेंस पढ़ना है 2 पॉइंट्स के बीच में। कोई भी 2 पॉइंट दिए गए रहेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा। वही चीज़ हमको अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।